स्टार्ट करते हैं दोस्तों वर्ल्ड न्यूज के शो में। अपनी इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं अपने बारे में जो नहीं जानते हैं मुझे, मेरा नाम है दोस्तों आशीर्वाद। लगभग 12-13 सालों से मैं ऑफलाइन ऑनलाइन टीचिंग करा रहा हूं। दिल्ली के बहुत बड़े बड़े संस्थानों में दोस्तों जुड़ा रहता हूं मैं यहाँ पर, और लगभग मोर देन 50,000 स्टूडेंट, मैंने भी काउंट नहीं किया कितने ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ऑफकोर्स ज़्यादा स्टूडेंट है दोस्तों। हम बात करें यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जुड़ सकते हैं दोस्तों आप मेरे साथ। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आशीर्वाद सर अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, जहाँ पर आपको इस क्लास के PDF और मेरी क्लास के शेड्यूल प्राप्त होते रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ आप अनअकैडमी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, चाहे प्लस का प्लेटफॉर्म हो, आइकॉनिक का, स्पेशल क्लासेस का, या जुड़ सकते हैं मेरे संग यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, लेट्स क्रैक पर या अनअकैडमी UPSC पर दोस्तों मेरे संग जुड़ सकते हैं आप। अनअकैडमी के टॉप मोस्ट एजुकेटर से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है हमारे प्लस कोर्सेज को, हमारे आइकॉनिक कोर्सेज को, जिससे आप वहां पर प्रॉपर वे में पढ़ सकें, इनके साथ जुड़ सके दोस्तों। इसके लिए एक अच्छा ऑफर है आपके 27 मार्च का दोस्तों, अनअकैडमी UPSC की सिविल सर्विस चैंपियनशिप। जी हाँ दोस्तों, USCSC क्या है सर, स्कॉलरशिप टेस्ट है दोस्तों। ये स्कॉलरशिप टेस्ट होगा जहां पर आप प्राइज जीत सकते हैं, हमारी स्कॉलरशिप जीत सकते हैं दोस्तों। अनअकैडमी के प्लस के साथ साथ डिफरेंट प्रकार की गिफ्ट कार्ड भी हैं आपके लिए। जुड़िए हमारे साथ, 27 मार्च को स्कॉलरशिप प्राप्त कीजिए, प्राइज प्राप्त कीजिए। जुड़िए हमारे साथ UCSC में 27 मार्च को दोस्तों, भूलना नहीं है आपको यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों जो इंटरव्यू में बच्चे जा रहे हैं उनके लिए 170 प्लस लास्ट सिलेक्शन हुए थे दोस्तों, और इस बार फिर फ्री एंड कंप्रिहेंसिव इंटर प्रोग्राम दोस्तों आपके लेकर आए अनअकैडमी द लास्ट माइल, जहां पर अनअकैडमी के टॉप मोस्ट फैकल्टी प्लस एक्सपर्ट्स आपको दिखेंगे यहां पर, और इनसे गाइडेंस प्राप्त होगा, आप मौक होंगे दोस्तों आपके लिए। तो लास्ट माइल जोड़ सकते हैं यहां भी अपने साथ। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी का फ्री टेस्ट सीरीज, नॉट टेस्ट सीरीज दोस्तों जो चल रहे हैं ऐप के ऊपर आपके साथ स्पेशल क्लास में। उसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी आपके लाया है 28 टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम और 56 टेस्ट सीरीज प्रोग्राम दोस्तों, मात्र 3,000 और 4,000 रुपए में जोड़ सकते हैं दोस्तों। यूज करना होगा आशीर्वाद 10 कोड, जिससे आप जुड़ पाए यहां पर। इसके अलावा अनअकैडमी के रेगुलर कोर्सेज, प्लस के कोर्सेज दोस्तों, आइकॉनिक कोर्सेज, जहां प्लस कोर्सेज में महज 47 यानी लगभग 3,000 पर मंथ, 3-4,000 पर मंथ जुड़ जाइए हमारे साथ नेक्स्ट 12 मंथ के लिए प्लस कोर्सेज में, और 67,000 दोस्तों फॉर 12 मंथ आइकॉनिक कोर्सेज के लिए। आइकॉनिक के फायदे जानते हैं आप लोग, हमारे मेंटर्स गाइड करते हैं, क्वेश्चन आंसर चेक होते हैं दोस्तों, आपको स्टडी प्लान होता है हमारे साथ। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल के लिए जस्ट 25,000 में। इसके अलावा दोस्तों आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ लोन लेकर भी, 0% EMI पर लोन लीजिए दोस्तों। जुड़िए, चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के शेड्यूल की, अपने आज के कार्यक्रम की दोस्तों, जो है वर्ल्ड न्यूज का। उम्मीद कर रहा हूं फटाफट मेरी आवाज पहुंच गई होगी आप तक, और आप लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ यहां पर। चलिए आइए दोस्तों प्रारंभ करें अपनी कहानी को आज की। क्या है वर्ल्ड न्यूज के सेशन में दोस्तों, फटाफट देखते हैं वर्ल्ड न्यूज सेशन में क्या है। पहली खबर दोस्तों हमारे पास जो आ रही है वो है इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी। जी हां दोस्तों, इंडियाज आर्कटिक नीति, भारत की आर्कटिक नीति, आर्कटिक पर नीति जारी कर दी गई है भारत सरकार द्वारा। क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में हम लोग, क्योंकि इसके बारे में बता दूं मैं आपको। यहां पर देश की आर्कटिक पॉलिसी 2 डिपार्टमेंट तय करते हैं। फर्स्ट वन जो देश में साइंस टेक को आगे ले जाता है, अर्थ साइंस को आगे ले जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और दूसरा जो आर्कटिक काउंसिल में भारत को रिप्रेजेंट करता है, भारत का विदेश मंत्रालय MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो विदेश मंत्रालय की बात है, अपडेट है दोस्तों विदेश मंत्रालय के पास। तो हमने चलिए इस पर बात की जाए अपने इस क्लास में, जहां हम बात करते हैं वर्ल्ड न्यूज के बारे में। तो आर्कटिक पॉलिसी चर्चा होगी दोस्तों, जहां बात हो रही है भारत की इस नीति के बारे में। थीम बहुत क्लियर होगा आपको, इस नीति का थीम दोस्तों क्या है। थीम है यहां पर जितेंद्र सिंह साहब ने जारी किया आर्कटिक पॉलिसी को 2 दिन पहले हमारे यहां पर। इसका थीम है दोस्तों बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है आर्कटिक पॉलिसी में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, आराम से धीरे धीरे, जरूरी है फटाफट लाइक और शेयर का बटन दबाइए दोस्तों। यहां पर बात करें दोस्तों क्या है आर्कटिक पॉलिसी, जारी किया न्यूज क्या है। पहले तो जितेंद्र सिंह मंत्री हैं हमारे, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्होंने लोकार्पण किया, इन्होंने प्रारंभ किया, इन्होंने इनिशिएट किया दोस्तों, इन्होंने जारी की, इशू की दोस्तों इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी। अच्छी बात है सर। तो आर्कटिक पॉलिसी में क्या क्या पढ़ने वाले, क्या है न्यूज, सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए इस पॉलिसी का, हिस्ट्री क्या है भारत के आर्कटिक रिलेशंस की, 6 पिलर्स पॉलिसी, पॉलिसी के अंदर 6 पिलर क्या है दोस्तों, अदर फैक्ट्स बात करेंगे अर्थ साइंस के बारे में, आर्कटिक काउंसिल के बारे में, और कुछ जानेंगे आर्कटिक के बारे में दोस्तों आपके साथ। बहुत कुछ है, आराम सुनिएगा, पेशेंस सुनिएगा, धीरे धीरे सुनिएगा, पूरे मामला आपको क्लियर होगा दोस्तों यहां पर। पहली बात तो आर्कटिक सागर, आर्कटिक क्लियर क्या होता है दोस्तों। तो आर्कटिक का मतलब आपको यहां पर एक आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ में आपका यहां पर, उससे घिरा हुआ जो एरिया है दोस्तों, ये आर्कटिक सर्कल के अंदर आर्कटिक सी का इलाका है। कई देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं, 8 देश इसको टच करते हैं, इसलिए आर्कटिक काउंसिल में 8 मेंबर भी हैं। तो कौन कौन से ढूंढेंगे आपके साथ हालफला, लेकिन आर्कटिक का मतलब क्या है, ये लैंड पार्ट भी और सी पार्ट भी, जमीनी पार्ट भी और समुद्री पार्ट भी, दोनों को शामिल कीजिए, तब बनता है आर्कटिक का एरिया दोस्तों, आर्कटिक सागर का एरिया। न्यूज क्या है सर, न्यूज हमारे पास है मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट है हमारे अर्थ साइंस के, सर अर्थ साइंस के जो मिनिस्टर हैं उनकी बात मैं करूंगा आपके साथ यहां पर।
जी हाँ, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो अर्थ साइंस हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने जारी किया भारत की आर्कटिक पॉलिसी को। थीम बहुत क्लियर है, टाइटल बहुत क्लियर है, इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी हाँ, सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण, यह है इसका थीम यहां पर इस आर्कटिक पॉलिसी का। वेल गुड, आगे बढ़े सर। क्या है इस बार की पॉलिसी सिग्निफिकेंस, क्या है आर्कटिक का, हमारे लिए फायदा क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है आर्कटिक में, क्यों पॉलिसी बनाए यार, इतनी दूर का ज्योग्राफिकल इलाका पॉलिसी क्यों बना रहे हैं हम लोग। जी हाँ, कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ महत्व है, आइए ढूंढते हैं महत्व क्या है। पहली बात, जलवायु परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ऐसे में आर्कटिक को स्टडी करके आप समझ सकते हैं क्लाइमेट चेंज। आर्कटिक की आइस मेल्ट होगी, सी लेवल राइज होगा, आपके इतने तटीय शहर, मोर देन 1 बिलियन की आबादी वाला देश आपका, जहां पर करोड़ों लोग तटीय इलाकों में रहते हैं, कोस्टल लाइन में रहते हैं, फिशरीज पर डिपेंड है, उनकी आजीविका बर्बाद हो सकती है, घर बर्बाद हो सकते हैं, आपदाएं आ सकती हैं, डिजास्टर आ सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे में क्लाइमेट का स्टडी करने के लिए आर्कटिक का स्टडी करना बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट दोस्तों। दूसरा पॉइंट हमारे पास वेदर साइकिल मानसून स्टडी। जी हां, यदि आपको मानसून का अध्ययन करना है, भारतीय एग्रीकल्चर आज भी मानसून बेस्ड है, भारत की इकोनॉमी आज भी मानसून बेस्ड है, यदि आपको मानसून का स्टडी करना है तो आपको आर्कटिक का स्टडी करना होगा। जी हां, जो मौसम चक्र होते हैं, जल चक्र होता है, हमारे कई प्रकार के गैसीय साइकिल हैं दोस्तों, बहुत सारे हमारे पास केमिकल साइकिल है, जियोकार्बन साइकिल है, इनको अध्ययन करना है आपको तो आर्कटिक का स्टडी करना जरूरी है। तो मानसून का अध्ययन करने के लिए आर्कटिक का स्टडी करना होगा। आर्कटिक की बर्फ में ना दोस्तों जो हजारों लाखों सालों जमी हुई है, उसमें बहुत वायरस बैक्टीरिया होंगे जो डोरमेंट स्टेज में आ चुके हैं, जो सुप्त अवस्था में हैं। जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी ये वायरस बैक्टीरिया हवा में आएंगे, हो सकता है लाखों करोड़ों साल पहले नुकसान किया हो लेकिन अभी खत्म हो गए थे, हो सकता है दोबारा उभर के सामने आए। हमारी पॉलिसी क्लियर कहती है स्टडी ऑफ दोस पैथोजेंस, इस प्रकार के वायरस बैक्टीरिया का अध्ययन करना भी, अगला कोविड ना बन जाए, अगला कोविड-19 ना आ जाए, इसके लिए जरूरी है। हमारी पॉलिसी क्लियर कहती है स्टडी ऑफ दोस पैथोजेंस करना भी हमारा काम होगा, और इसलिए आर्कटिक पॉलिसी बहुत जरूरी है। आर्कटिक की बर्फ पिघलने पे जो निकलेंगे वहां से वायरस बैक्टीरिया, वो मुश्किलें कर सकते हैं दुनिया के लिए दोस्तों। इसके अलावा स्टडी ऑफ हिमालय। जी हां, आर्कटिक एक पोल है, अंटार्कटिका दूसरा पोल है, हिमालय तीसरा पोल है दोस्तों। 3 ध्रुव हैं दुनिया में, बोल लेते आप मेटाफॉरिकली, लेकिन कहीं ना कहीं 3 पोल जो है दुनिया में दोस्तों, यहां पर ये 3 ध्रुव बोलते हैं इसको हम लोग। तीसरा ध्रुव हिमालयाज है। हिमालय को स्टडी करना है तो आर्कटिक को स्टडी करके देखना होगा दोस्तों। तो ऐसे में आर्कटिक का स्टडी मदद करेगा हिमालय का स्टडी करने में। एनर्जी है दोस्तों आर्कटिक में, तेल और गैस के भंडार है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। रशिया लगातार आर्कटिक सी में एक्सप्लोरेशन कर रहा है, वहां प्रयास कर रहा है तेल और गैस निकालने का, तो ऊर्जा छुपी है दोस्तों यहां पर। माइनिंग एक्टिविटीज, जी हां, हजारों लाखों टन के यहां पर मिनरल्स हैं, उसका स्टडी करेंगे हम लोग। फूड सिक्योरिटी, जी हां, कई प्रकार की जुड़ा है हमारी खाद्य सुरक्षा से। ये आर्कटिक का मौसम कह लीजिए, आर्कटिक का जो क्लाइमेट है वो असर पड़ता है हमारे क्लाइमेट पर, और जुड़ी है हमारी फूड सिक्योरिटी कहीं ना कहीं। इसके अलावा शिपिंग रूट, जी हां, नए नए मार्ग तैयार हो रहे हैं, आर्कटिक की आइस मेल्ट होती जाएगी, नए नए समुद्री मार्ग निकलते जाएंगे। 2 रूट ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, उसका स्टडी, उसका फायदा भी हमको लेना है। दैट्स व्हाई वी नीड अ कंप्रेहेंसिव आर्कटिक पॉलिसी, और भारत सरकार ने इसलिए तैयार की आर्कटिक पॉलिसी। तो क्यों तैयार की है आर्कटिक पॉलिसी, आपके सामने है दोस्तों। अगला पॉइंट, हिस्ट्री क्या है आर्कटिक रिसर्च की भारत की। जी हां, से 100 साल पहले, ऑलमोस्ट 102 साल पहले, जी 102 साल पहले क्या हुआ था, 1920 में भारत ने साइन किया था किसे, स्वेलबार्ड संधि को, स्वेलबार्ड ट्रीटी को। आर्कटिक को भैया ध्यान रखेंगे, आर्कटिक का डेवलपमेंट करेंगे, आर्कटिक को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हथियार नहीं लगाएंगे। स्वेलबार्ड ट्रीटी साइन हुई थी पेरिस में, भारत की ओर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंट किया था दोस्तों, और 1920 में उन्होंने साइन किया था स्वेलबार्ड ट्रीटी को। जी हां, यहां से हमारा कोलैबोरेशन शुरू होता है आर्कटिक के साथ, पहला कोलैबोरेशन हुआ दोस्तों यहां पर। उसके बाद 2007 में हमने आर्कटिक में अभियान भेजना शुरू किया, आर्कटिक सागर में अभियान भेजे हम लोगों ने दोस्तों, नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप की। तो क्या हुआ 2008 में दोस्तों हिमाद्री बेस, जी हां, स्वेलबार्ड में तैयार किया हिमाद्री बेस, हम लोगों ने बात करेंगे हिमाद्री बेस की भी आपसे। 2008 में रिसर्च बेस तैयार हो गया हिमाद्री दोस्तों। 2014 में क्या हुआ, हमने इनडार्क स्थापित किया, इनडार्क इंडियन आर्कटिक लैब, या एक इक्विपमेंट दोस्तों जो पानी के समुद्र के नीचे गया समुद्र के डेटा कलेक्ट करने के लिए। जी हां, इनडार्क नाम का हमने क्या किया, एक मल्टी सेंसर मूर अपॉइंट किया दोस्तों, कहां पर, नॉर्वे के पास इलाके में, स्वेलबार्ड के पास के द्वीप के दोस्तों, यहां पर समुद्र में हमने इसको स्थापित किया और स्टडी किया समुद्र का वहां पर। 14 में दोस्तों यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, 15 में इस पर, 2015 में क्वेश्चन आया था इनडार्क के ऊपर। 2016 में क्या हुआ दोस्तों, भारत ने अपनी दुनिया की अपनी सबसे नॉर्थ ईस्ट लेबोरेटरी तैयार की है आर्कटिक में दोस्तों, लेबोरेटरी तैयार की है, लेबोरेटरी ऑलरेडी है, एक कोलैबोरेशन है, ग्लोबल कोलैबोरेशन, इसमें पार्टनरशिप की भारत ने, और आज हमारा दुनिया का हमारा सबसे नॉर्थ ईस्ट अगर रिसर्च पॉइंट कोई है, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, ग्रोडेट लेबोरेटरी सेटअप एट न्यू ऑलसुंड स्वेलबार्ड। जी हां, भारत की नॉर्थ मोस्ट
हमारी रिसर्च लैब कह लीजिए, रिसर्च पॉइंट कह लीजिए, दुनिया में सबसे उत्तर का हमारा रिसर्च पॉइंट कौन सा है? हिमाद्री पीछे रह चुका है दोस्तों, 2 साल पहले ही वो आ चुका है ग्रोडेड का। एक एक करके डिकोड करें दोस्तों, हम लोग डिकोड कर लें एक बार आपके साथ। कहां की बात हो रही है, किस इलाके की बात हो रही है दोस्तों? पहली बात समझ सकते हैं, नॉर्वे के ऊपर ये इलाका जो है स्वेलबार्ड का सर, आइए रहा डिकोड करें मैप वाइज दोस्तों। तो ये नॉर्वे के ऊपर स्वेलबार्ड का इलाका, ये जूम देखते हैं, ये स्वेलबार्ड का इलाका दोस्तों पूरा। और यहां है न्यू-अल्सुंड, जहां पर बनी है आपकी कौन सी? हिमाद्री लैब। जी हां, हिमाद्री बनी है यहां पर। इसके बगल में दोस्तों समुद्र है कोंग्सफोर्डन का। यहां पर हमने क्या किया, यहां हमने इंडार को नीचे भेजा था समुद्र के नीचे अध्ययन करने के लिए। और दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, अब इसी में दोस्तों थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमने बनाई है नई लैब वहां पर। ऑलरेडी एक लैब है नॉर्वे की, उसमें कोलैबोरेशन किया है हमने नॉर्वे के साथ। लोकेशन एक बार देख लेते हैं दोस्तों, ये है न्यू-अल्सुंड या स्वेलबार्ड का वो इलाका जहां दुनिया के अलग अलग देशों की रिसर्च लैब यहां बनी हुई है। मोर देन 11 कंट्रीज, जी हां 11 देशों की लैब, रिसर्च लैब बनी हुई है स्वेलबार्ड में दोस्तों। आप जो इलाका देख रहे हैं एनवाय-अल्सुंड का, यहां पर बनी है 11 देशों की लैब। फाइन सर, यह है इंडिया की हिमाद्री लैब दोस्तों। हिमाद्री लैब आप देख रहे हैं स्क्रीन में मेरे साथ, यह हिमाद्री हमारी भारत सरकार ने तैयार की है स्वेलबार्ड के न्यू एनवाय-अल्सुंड में दोस्तों। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहां पर इसी जगह पर, ये आप देख रहे हैं न्यू-अल्सुंड, आप लोकेशन देख रहे हैं इसकी, ये रहा, यहां पर हिमाद्री लैब है। उसके थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो ये है समुद्र दोस्तों। यहां हमने तैनात किया था अपना क्या, मल्टी सेंसर मूर, कौन सा? इंडार्क। जी हां दोस्तों, इंडार्क तैनात किया था हमने समुद्र में गहराई में अध्ययन कर रहा था, स्टडी कर रहा था समुद्र का, वो आर्कटिक के सी का दोस्तों। और अब 2016 में हमने तैयार किए कौन सा, ये आप देख रहे हैं लैब कह लीजिए, रिसर्च उपकरण कह लीजिए, ये भारत ने तैयार किया एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए, वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। जो लोकेशन ऑलरेडी यहां पर है, यहां पर ऑलरेडी लैब बनी हुई है, भारत ने आपका उपकरण लगाया है दोस्तों, यहां पर एटमॉस्फेरिक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया भारत सरकार ने यहां पर दोस्तों। और ये कहां पर है, ग्रोडेड जो जगह है एनवाय-अल्सुंड में, हिमाद्री के थोड़ा सा नॉर्थ में जाकर। जी हां, तो इस प्रकार इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट बन गया जहां पर इंडिया का इंस्ट्रूमेंट या भारत का उपकरण लगा हुआ है। आप देख रहे हैं ये एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लगाया भारत सरकार ने इस जगह पर। आप देख रहे हैं ये कहां पर है, एनवाय-अल्सुंड में, स्वेलबार्ड के अंदर दोस्तों। तो सारा जोड़ लीजिए कहानी, ये मिलेगा आपको यहां पर। तो हिस्ट्री दिख रही है आपको, छोटी सी, पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए। 1920 में हमने क्या किया सर, स्वेलबार्ड ट्रीटी पे साइन किया। 2007 में क्या किया हम लोगों ने, पहला एक्सपीडिशन भेजा, पहला अभियान भेजा। 2008 में क्या किया दोस्तों हम लोगों ने, हिमाद्री की स्थापना की। 2014 में क्या किया हमने, आर्क को लगाया दोस्तों। और 2016 में क्या किया, इंडिया नॉर्थ मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी वॉज एस्टैब्लिश एट ग्रोडेड। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा लोकेशन याद रखिएगा, काम आएगा आपके लिए। उम्मीद कर रहा हूं हिस्ट्री क्लियर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। आइए दोस्तों आगे चलते हैं आपके साथ, फटाफट आगे चलेंगे हम लोग यहां से, देखते हुए चर्चा चीजों को देखते हुए दोस्तों आपके साथ। तो न्यूज क्या है, क्लियर हो गई, सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया, हिस्ट्री क्लियर हो गया। अब आइए पॉलिसी में क्या लिखा है, पॉलिसी के अंदर क्या लिखा है सर, ये बताइए पहले तो, आगामी की बात होगी। आइए दोस्तों, तो पॉलिसी के अंदर क्या लिखा है, आइए बात करते हैं पॉलिसी में क्या लिखा है अपनी। पॉलिसी दोस्तों डिपेंड करती है, बेस्ड है 6 पिलर्स के ऊपर। 6 पिलर कौन कौन से हैं सर, पॉलिसी आपकी दोस्तों 6 पिलर पे है, 6 पिलर्स हैं पॉलिसी के अंदर, यानी हम 6 काम यहां करने वाले हैं। हमारी आर्कटिक पॉलिसी बेस्ड ऑन 6 पिलर्स कौन कौन से हैं दोस्तों। इंडिया साइंटिफिक रिसर्च एंड कॉर्पोरेशन दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, यहां पर भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान को बेहतर करने वाले हैं, अनुसंधान बेहतर होगा। और क्या करने वाले हैं, क्लाइमेट का स्टडी करने वाले हैं, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, और लास्ट है सर कैपेसिटी बिल्डिंग आर्कटिक रीजन। जी हाँ, क्षमता निर्माण करने वाले हैं हम लोग आर्कटिक नीति के 6 स्तंभों के तहत। तो ये है दोस्तों आपके आर्कटिक नीति के 6 स्तंभ, काम आएंगे आपके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर याद रखिएगा भारत उन 13 देशों में शामिल है, भारत उन 13 कंट्रीज में शामिल होता है दोस्तों जो आर्कटिक काउंसिल के ऑब्जर्वर हैं। अभी आर्कटिक काउंसिल क्या है सर, आर्कटिक काउंसिल जान लीजिए दोस्तों। आर्कटिक काउंसिल जो आर्कटिक रीजन आप देख रहे हैं, इसमें जो 8 देश आते हैं दोस्तों, ये आप गोला मार रहा हूं उन पे, एक बार देख लीजिए आप, ये 8 देश, ये जो 8 देश हैं दोस्तों यहां पर, इनसे मिलकर बनती है आर्कटिक काउंसिल, ठीक है। और इसमें 13 देश क्या है दोस्तों, 13 देश हैं ऑब्जर्वर। इंडिया बना था ऑब्जर्वर कब, 2013 में जाकर, 13 में ऑब्जर्वर बने, 14 में हम लोग क्या बन गए, इन डार्क को स्थापित किया। आर्कटिक काउंसिल की बात हो रही है दोस्तों, आर्कटिक काउंसिल में 8 देश आते हैं और 13 ऑब्जर्वर आते हैं। फाइन, ऑब्जर्वर देख लीजिए, इंडिया भी ऑब्जर्वर है, चाइना भी ऑब्जर्वर है यहां पर। तो ये 13 देश ऑब्जर्वर हैं दोस्तों इस जगह पर आर्कटिक काउंसिल में। आर्कटिक काउंसिल एक प्रकार से आर्कटिक में कोई विवाद ना हो उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं लोग। 8 देश इसके मेंबर हैं और 13 देश इसके ऑब्जर्वर हैं, और इंडिया बना था ऑब्जर्वर 2013 में दोस्तों। फाइन, यहां पर भारत की आर्कटिक नीति का उद्देश्य क्या, एजेंडा क्या है इस पॉलिसी का, क्यों हमने जारी की है, सिग्निफिकेंस वही बात है, हिंदी में कह लीजिए उसको,
क्यों जारी की है, सिग्निफिकेंस क्या आर्कटिक का, सारी बातें आप जान गए दोस्तों यहाँ पर। तो अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज सारी बात जोड़ सकते हैं। हमने 6 पॉइंट जो लिखे हैं वो 6 पिलर यहां मिल जाएंगे। आर्कटिक में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, इंटर मिनिस्ट्रियल इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देना, हमारे मंत्रालय अच्छा समन्वय कर पाए, अंतरराष्ट्रीय देश समन्वय कर पाए, दैट्स व्हाई हमने क्रिएट किया आर्कटिक पॉलिसी दोस्तों। यहां पर आर्कटिक का यूज करें हम लोग इंडिया के क्लाइमेट, इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी को समझने के लिए। इसके बाद दोस्तों बताया मैंने यहाँ पर सैन्य कार्यों के लिए, सामरिक हितों के लिए, मे बी यहाँ पर आइस मेल्ट होगी तो मिलिट्री यूज होगा, इकोनॉमिक यूज होगा हमारे यहाँ पर, इन सब का यूज करें दोस्तों। हिमालय का स्टडी कर पाए हम लोग, जो साइकिल में था सिग्निफिकेंस में मैंने, उसको आप पढ़ लीजिए, ये काम हो जाएगा दोस्तों, इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर आपको। वो साइकिल आप याद कीजिएगा, वेदर का स्टडी करने से लेकर, क्लाइमेट चेंज से लेकर, इकोनॉमिक एक्टिविटी से लेकर सब कुछ है दोस्तों वहां पर। और उसमें एक लास्ट पॉइंट था दोस्तों, याद है आपको साइकिल का जो अंतिम पॉइंट था, वो था ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। जी हाँ दोस्तों, और ये आप देखिएगा मैप में आपको समझ में आएगा। राइट नाउ यदि भारत को माल बेचना होता है अपना अगर यहां तक, तो आप ऐसे जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी नॉर्दर्न सी रूट खुल जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी आर्कटिक की दोस्तों, तो ये सी रूट भी चालू हो जाएगा। तो नॉर्दर्न सी रूट और एक है नॉर्थ वेस्ट पैसेज। तो आर्कटिक से 2 रास्ते गुजरेंगे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, नॉर्थ वेस्ट पैसेज और नॉर्दर्न सी रूट। ये कौन से होंगे? नॉर्थ वेस्ट पैसेज दोस्तों ये कनाडा के ऊपर से जाएगा होकर, और जो नॉर्थ सी रूट है ये दोस्तों रशिया के ऊपर जाएगा, यूरोप को जोड़ेगा अल्टीमेटली। तो नॉर्थ वेस्ट पैसेज और नॉर्थर्न सी रूट, ये नए रास्ते खुल जाएंगे दोस्तों आर्कटिक की आइस के मेल्ट होने के बाद। फाइन सर, ये बात समझ में आ गई है। 15 में पीटी में क्वेश्चन आया था दोस्तों आपके लिए। इन डार्क अभी चर्चा में है, क्या है इन डार्क बता दीजिए। इंडिया अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है दोस्तों, जो आर्कटिक रीजन में लगाई गई थी। 2015 में आया दोस्तों सवाल ये। 16 के 18 के मेंस में क्वेश्चन आया, क्या है सर मेंस में क्वेश्चन? व्हाई इज इंडिया टेकिंग कीन इंटरेस्ट ऑन द रिसोर्स ऑफ आर्कटिक रीजन? आखिर क्यों भारत आर्कटिक के संसाधनों में गहन रुचि ले रहा है? आखिर क्यों हमारे इंटरेस्ट है दोस्तों, ये पूछा गया आपसे कब? 2018 के मेंस में यहां पर। तो क्यों हमारा इंटरेस्ट है, क्यों सिग्निफिकेंस है हमारे लिए आर्कटिक का, आप इसको बता पाएंगे आराम से दोस्तों आप, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिए कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व है यहां पर? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसके साइंस वाले पार्ट के लिए। और आर्कटिक काउंसिल में कौन प्रेजेंट करता है हमको? हमारा विदेश मंत्रालय। भारत की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वहां प्रेजेंट करती है। 2 मंत्रालय इन्वॉल्व याद रखिएगा। एक मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इस काम के लिए, किस काम के लिए दोस्तों? ये काम है आपका यहां पर अध्ययन करना, साइंटिफिक काम करना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और दूसरा मंत्रालय दोस्तों आपका यहां पर इन्वॉल्व है एमईए। एमईए कौन सा मंत्रालय है दोस्तों आपका? हमारा विदेश मंत्रालय जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ये आर्कटिक काउंसिल में इंडिया रिप्रेजेंट करता है आर्कटिक काउंसिल में। तो जोड़ लीजिए सारी बातों को, आपका तैयार होगा आर्कटिक का टॉपिक। अगर तैयार हो गया है तो अपना कोड वर्ड है दोस्तों, बताइए दबा के मुझे क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है दोस्तों, बताइए जल्दी से मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे आपके साथ।